नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ध्यान के दौरान होने वाले कुछ ऐसे अनुभव जो आपको शायद डरा दें, लेकिन असल में ये आपके आध्यात्मिक विकास के संकेत हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 अनुभवों के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इनसे कैसे निपटें। याद रखिए, डर आपकी आंतरिक यात्रा का एक पड़ाव है। क्या ध्यान करते समय कभी आपकी भौहों के बीच, जिसे हम आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहते हैं, कंपन महसूस हुआ है? ऐसा तब होता है जब आपकी ऊर्जा कुंडलिनी जागृत होने लगती है। ये जागृति कई बार थर्ड आई पर दबाव, कंपन या हल्की जलन की तरह लग सकती है। घबराइए नहीं, यह आपकी आंतरिक शक्ति है जो जाग रही है। इसे अपनी साधना का फल समझें और रोज ध्यान करते रहें। योगासन, प्राणायाम और संतुलित खान-पान से आपकी प्राणिक ऊर्जा और भी तेज होगी। थर्ड आई पर कंपन आपके आध्यात्मिक विकास का एक अच्छा संकेत है। इसे अपनाएं और अपनी आंतरिक यात्रा जारी रखें। कपटी ईशानी आपके भी कभी-कभी ध्यान करते समय आपको शंख, घंटी, झंकार या मधुर संगीत जैसी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी सुनने की ताकत सूक्ष्म स्तर पर बढ़ने लगती है। ये आवाजें असल में ऊर्जा के कंपन होते हैं जिन्हें हम ध्यान की अवस्था में महसूस करते हैं। पुराने ग्रंथों में इन आवाजों को नाद कहा गया है। अगर आपको ध्यान करते समय ऐसी कोई आवाज सुनाई दे तो घबराइए नहीं। इसे ईश्वर की कृपा समझें और अपनी साधना में लगे रहें। ध्यान का असली मकसद किसी भी तरह के अनुभव को पाना नहीं है, बल्कि खुद को जानना है। ध्यान के अभ्यास से आपके मन की गहराइयों तक पहुंचने की ताकत बढ़ाती है। यह एक ऐसा साधन है जो आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप अपने मन की गहराइयों में छिपे विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं। इस कारण आपको कुछ डरावने सपने भी आ सकते हैं। ये सपने अक्सर आपके अवचेतन मन में छिपे हुए डर और चिंताओं का प्रतिबिंब होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो ये दबे हुए विचार और भावनाएं सतह पर आ सकती हैं, जिससे आपको डरावने सपने आ सकते हैं। ये सपने आपके मन में दबे हुए डर, परेशानी और नकारात्मक विचारों को दिखाते हैं। ये आपके अवचेतन मन की गहराइयों में छिपे हुए मुद्दों को उजागर करते हैं। उन्हें ये अपने शायद जागरूक अवस्था में नजरअंदाज कर दिया हो। ये सपने आपको यह संकेत देते हैं कि आपके मन में कुछ ऐसा है जिसे आपको समझने और हल करने की आवश्यकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अपने अंदर छिपे मन के करीब पहुंचने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन की गहराइयों में छिपे हुए विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। यही दबी हुई भावनाएं सपनों के जरिए बाहर आने लगती हैं। ये सपने आपको यह संकेत देते हैं कि आपके मन में कुछ ऐसा है जिसे आपको समझने और हल करने की आवश्यकता है। यह ECEMB यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगातार डरावने सपने आ रहे हैं तो सबसे पहले तो डरे नहीं। यह समझें कि ये सपने आपके मन की किसी गहराई को दर्शा रहे हैं। यह एक संकेत है कि आपके मन में कुछ ऐसा है जिसे आपको समझने और हल करने की आवश्यकता है। यह समझें कि ये सपने आपके मन की किसी गहराई को दर्शा रहे हैं। इन सपनों को एक डायरी में लिखें और उनके मतलब समझने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया आपको अपने अवचेतन मन की गहराइयों को समझने में मदद करेगी और आपको अपने डर और चिंताओं का सामना करने में सक्षम बनाएगी। इन सपनों को एक डायरी में लिखें और उनके मतलब समझने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया आपको अपने अवचेतन मन की गहराइयों को समझने में मदद करेगी और आपको अपने डर और चिंताओं का सामना करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा आप अपने सपनों के पैटर्न को भी समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन से विचार और भावनाएं आपके सपनों को प्रभावित कर रही हैं। ध्यान के साथ साथ आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं,
जैसे कि सोने से पहले हल्का खाना, गर्म दूध पीना और शांत मन से सोना। यह आपके मन को शांत करने और आपको बेहतर नींद में मदद कर सकता है। गर्म दूध पीना और शांत मन से सोना, यह आपके मन को शांत करने और आपको बेहतर नींद में मदद कर सकता है। इसके अलावा आप सोने से पहले कुछ आरामदायक गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसे कि हल्का व्यायाम, किताब पढ़ना या संगीत सुनना। अगर आपको लगे कि ये सपने आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो किसी अच्छे ध्यान गुरु या डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वे आपको सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं, ताकि आप अपने डर और चिंताओं का सामना कर सकें और अपने सपनों को समझ सकें। ध्यान और सही मार्गदर्शन के माध्यम से आप अपने मन की गहराइयों को समझ सकते हैं और अपने डर और चिंताओं का सामना कर सकते हैं। ध्यान की ऊंची अवस्थाओं में कई बार साधक को अपने इष्ट देव या गुरु के दर्शन भी होते हैं। यह एक गहन और अद्वितीय अनुभव होता है, जो साधक के मन और आत्मा को गहराई से प्रभावित करता है। यह एक अद्भुत और अनोखा अनुभव होता है, जो साधक को बहुत ज्यादा शांति और आनंद से भर देता है। इस अनुभव से साधक को यह एहसास होता है कि वह सही मार्ग पर है और उसकी साधना फलदायी हो रही है। जब साधक लगातार ध्यान करता है, तो उसका मन पवित्र होता है और वह दिव्य शक्तियों के संपर्क में आने लगता है। यह पवित्रता और दिव्यता साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और आंतरिक शांति बढ़ती है। इष्ट देव या गुरु की ऊर्जा साधक के साथ होती है और उसे सही रास्ता दिखाती है। यह ऊर्जा साधक को मार्गदर्शन करती है और उसे जीवन के कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करती है। अगर आपको ध्यान में अपने इष्ट देव या गुरु के दर्शन होते हैं, तो इसे अपनी साधना की सफलता समझें। यह संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है और आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। ये दर्शन आपको आशीर्वाद देने और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। यह आशीर्वाद साधक को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे वह अपनी साधना में और भी अधिक समर्पित हो जाता है। ध्यान रखें, ये दर्शन आपकी साधना का फल है, मंजिल नहीं। यह अनुभव आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप सही मार्ग पर हैं, लेकिन अभी भी आपको और आगे बढ़ना है। मंजिल तो है खुद को जानना, मोक्ष पाना। यह आत्मज्ञान और मोक्ष की यात्रा है, जो साधक को अपने सच्चे स्वरूप का एहसास कराती है। इसलिए इन अनुभवों में खोए बिना अपनी साधना को करते रहें। यह महत्वपूर्ण है कि साधक अपने ध्यान और साधना में निरंतरता बनाए रखे, ताकि वह अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ सके। कई बार ध्यान के दौरान लोगों को अपने गुजरे हुए प्रियजनों के दर्शन भी होते हैं। यह एक गहन और रहस्यमय अनुभव हो सकता है, जो हमें हमारे प्रियजनों की याद दिलाता है और उनके साथ एक अदृश्य बंधन को महसूस कराता है। यह अनुभव भावुक कर देने वाला हो सकता है और कई बार डरावना भी लग सकता है। जब हम अपने प्रियजनों को ध्यान में देखते हैं, तो यह हमें उनके साथ बिताए गए समय की याद दिलाता है और हमारे दिल में एक गहरी भावना उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। यह सूक्ष्म शरीर एक ऊर्जा के रूप में होता है, जो हमारे चारों ओर मौजूद होता है और कभी-कभी ध्यान के दौरान प्रकट हो सकता है। यह आत्माएं कई बार अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं, खासकर जब वे ध्यान में होते हैं। ध्यान की अवस्था में हमारा मन शांत और ग्रहणशील होता है, जिससे आत्माओं के लिए हमसे संपर्क करना आसान हो जाता है। अगर आपको ध्यान में अपने किसी गुजरे हुए प्रियजन के दर्शन होते हैं, तो यह समझें कि वे आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि वे आपके साथ हैं और आपकी देखभाल कर रहे हैं। वे आपको अपना आशीर्वाद देने और आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अब ठीक हैं। यह एक सांत्वना देने वाला अनुभव हो सकता है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे प्रियजन एक बेहतर स्थान पर हैं। डरे नहीं,
बल्कि उनके लिए प्यार और कृतज्ञता रखें। यह भावना हमें उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस करने में मदद करती है और हमें शांति प्रदान करती है। आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में हो रही अच्छी बुरी बातें बता सकते हैं। यह संवाद हमें उनके साथ एक निरंतर संबंध बनाए रखने में मदद करता है और हमें यह महसूस कराता है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। ध्यान के दौरान अपने प्रियजनों के दर्शन एक अनमोल अनुभव हो सकता है, जो हमें उनके साथ एक गहरा और स्थायी संबंध महसूस कराता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे प्रियजन हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अनुभव को अपनाएं और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और संबंध कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल एक नए रूप में बदल जाते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने प्रियजनों के साथ इस अदृश्य बंधन को महसूस करें और इसे अपने जीवन में एक नई दिशा देने के लिए उपयोग करें। यह हमें शांति, प्रेम और कृतज्ञता की भावना से भर देता है। तो ये थे ध्यान के दौरान होने वाले कुछ अनुभव, जो आपको भले ही डरावने लगें, लेकिन असल में आपके आध्यात्मिक विकास के संकेत हैं। अगर आपको भी कभी ऐसे अनुभव होते हैं, तो डरें नहीं। यह समझें कि आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं और आपकी आंतरिक यात्रा आगे चल रही है। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हाँ, इस तरह के और भी मजेदार विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान करते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।